दोस्तों आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज़ पर। देश में लॉकडाउन 4 का ऐलान रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर दिया गया, लेकिन उसके क्या नियम, क्या शर्तें रहेंगी, उसका ऐलान होना अभी बाकी है। जैसा कि रात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि 18 तारीख से पहले आप लोगों को ये जानकारी दे दी जाएगी। 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया गया है, लेकिन एक वो जो तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई है देश को, वो अपने आप में एक देश के लिए वाकई खुशी का लम्हा है। उस पैकेज के अंदर क्या कुछ होने वाला है उसका पूरा अभी खुलासा होना बाकी है। वित्त मंत्री जल्द ही उसके बारे में उम्मीद ये लगाई जा रही है आज या कल उसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी दे देंगे। उस 20 लाख करोड़ के पैकेज के अंदर आखिर क्या रखा गया है। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर हम आपको जो दिखाना चाहेंगे, ये देखिए पीछे वो मजदूर हैं जो प्रवासी मजदूर हैं जो हरियाणा, पंजाब से अपने राज्यों की तरफ वापस लौट रहे हैं बड़े पैमाने पर। अब कुछ ऐसे जो इनके लिए कुछ ऐसी सामाजिक संस्थाएं या ये कहिए आसपास के उत्तर प्रदेश और हरियाणा बॉर्डर से लगते हुए जो गांव हैं, उनके जिम्मेदार लोग या उन गांव में रहने वाले लोग कहिए अपने सहयोग से अब इन लोगों की मदद के लिए आगे निकल कर आए हैं। मैं थोड़ा सा आपको आगे चलकर और तस्वीर दिखाना चाहूँगा। देखिए ये वो लोग हैं जो चलकर आए हैं और इनको यहाँ नाश्ता कराया जा रहा है, खाना खिलाया जा रहा है और इनकी तमाम जिस तरीके से जो भी मदद हो सकती है वो मदद की जा रही है। बातचीत करते हैं। बाबूजी कहाँ से आए हैं आप? अतुल से। कहाँ से आए हैं? अरे कहाँ? यमुनानगर। चलिए आप कहाँ से आए हैं? हाँ सर, यमुनानगर से, हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से आप आए हैं। कहाँ आपको जाना है? हमको उत्तर प्रदेश गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में जाना है सर। अरे सर, गाजीपुर तो यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, कैसे जाएंगे? क्यों हरियाणा से आप चल दिए? सरकार कह रही है हम जो प्रवासी मजदूर हैं उनके रहने का, खाने का, पीने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं, तो फिर क्या वजह है, क्यों चल पड़े आप वहाँ से? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं व्यवस्था है। हम लोग का पूरा पेमेंट भी नहीं मिल रहा है। खाने पीने की सरकार क्या व्यवस्था करेगी? आप कहाँ काम करते थे आप? हम यमुनानगर करते थे, दामला में। किसी कंपनी में काम करते थे कि दिहाड़ी मजदूरी करते थे, कैसे क्या करते? कंपनी प्लाई बोर्ड में करते थे सर। प्लाई बोर्ड में काम करते थे? हाँ। तो आप कह रहे हैं, आप एक आरोप लगा रहे हैं कि आपको तनख्वाह नहीं दी गई है। कितने टाइम की तनख्वाह आपकी रोकी गई है? कंपनी का नाम बताइए, कंपनी का नाम क्या है? तनख्वाह क्या, अब 1.5 महीना से बैठे हुए हैं, उसका कुछ मिल रहा है? हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। पैसे नहीं मिले? नहीं। किस कंपनी में काम करते थे आप? कंपनी का नाम क्या है? KR में। देखिए ये समस्या है लोगों की, और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा पीछे बढ़ेंगे। ये बताइए आप कहाँ से आए हैं भाई? आप यमुनानगर से। यमुनानगर से आए हैं आप भी, और कहाँ जाना है आपको? गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो सभी मजदूर गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं? ना, और गया के हैं, छपरा, सिवान, बलिया। ये आपको मालूम है यहाँ सहारनपुर जिले से गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट की दूरी कितनी है? 500 किलोमीटर से ऊपर लगभग है, जहाँ तक का मेरा अनुमान है। तो इतना दूरी कैसे तय करेंगे आप पैदल? क्या करें, सरकार कुछ व्यवस्था कर नहीं रही है तो क्या करें? खाने पीने की व्यवस्था मिल ही नहीं है तो पैदल जाएंगे और क्या करेंगे? अभी रास्ते में आप आ रहे हैं, बॉर्डर तो सील किया गया है, उत्तर प्रदेश हरियाणा बॉर्डर जो है, तो फिर कैसे पार हुए? कैसे, वही नदी में उठूक कर आ रहे हैं, पार होकर नदी में पानी में हेल कर आ रहे हैं। कैसे आएंगे? आप कह रहे हैं जमुना जो नदी है उसको उसमें तैर कर पार हुए हैं। हाँ, तो डर नहीं लगा उसमें? नदी में तो पानी है बहरहाल। कोरोना वायरस की वजह से न खाने के मिल रहा है, न पीने के लिए मिल रहा है, तो उसमें डरने क्या है? उस तरह भी मरना है, इस तरह भी मरना है किसी भी तरह है। ये देखिए आप, ये वो तस्वीर है जो आपको यहाँ से दिख रही है, बड़ा ही दर्दनाक ये वो तस्वीर बयान कर रही है और बड़े ही दर्दनाक वो हालात हैं जो सरकार को सोचना चाहिए। सरकारें भले ही ऐलान कर दे, लेकिन सच्चाई ग्राउंड से जो हम आपको दिखा रहे हैं वो ये है। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर हमें जमुना पार नहीं करेंगे तब भी हमें भूख से मरना है, और जमुना पार करेंगे तब भी हमें मरना है। यानी रिस्क दोनों तरफ बराबर है, 50-50 रिस्क है। कुछ लोग हैं जो यहाँ खाना बांट रहे हैं। ये मैं आपको एक तस्वीर ये भी दिखाना चाहूँगा, थोड़ा करीब से आकर दिखाइए। ये देखिए, ये इसमें पूरी हैं, चाय हैं, और क्या कौन है यहाँ पर? इसके ओनर आप हैं? कितने लोगों को नाश्ता बांटते हैं? सर लगभग 750 आदमियों को कल बांटा था। 3 दिन से सर हम रेगुलर इसमें लगे हुए हैं, और सर 1000 का डेली हमारा मिशन है कि 1000 आदमियों को कम से कम हम नाश्ता, चाय, पानी जो भी हो रहा है वो करा रहे हैं सर। कहाँ से हैं आप भाई? सर मेरा नाम रोहित सैनी है, ग्राम अपना सैदपुरा है सर।
क्या आप खाने में हम देख रहे हैं पूड़ी है अभी तो, हाँ जी, हाँ जी, और सर। चाय है, पूड़ी तो है, सर, ये चाय क्या खाली पूड़ी और चाय रहती सर नमक की पूरी है और चाय है। इसके बाद दोपहर के टाइम में फिर इनके लिए सब्जी और चावल की व्यवस्था की जाएगी, और शाम के टाइम फिर जैसा भी मतलब लगता है उसी के हिसाब से दाल चावल रोटी सब कुछ, मतलब 3 टाइम का खाना हम अपने एरिया में किसी को भूखा नहीं जाने दे रहे सर। कोशिश देखे? सामाजिक संस्थाएं कुछ ऐसी भी हैं, लेकिन ये तो गांव के लोग हैं खैर, और ज़मीनी स्तर पर लोगों की मदद कर रहे हैं। एक तस्वीर इधर से भी दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए, जो कोरोना वायरस को लेकर जो मीडिया ने जो देश के अंदर अपनी भूमिका निभाई है, जिसको लेकर सवाल उठे हैं, और मीडिया का जो अस्तित्व है जो खतरे में आया है, खासतौर से एक संगठन को लेकर जो टारगेट किया गया था, जमातियों को लेकर। अब देखिए, यहाँ कोई मजहब कोई धर्म नहीं देखता है, यहाँ वो सब लोग हैं जो अपने स्तर से गरीब असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं, जिससे जितनी हो सकती है उस हिसाब से उसकी मदद कर रहा है। यहाँ देखिए, जो इस बुग्गी पर होकर सवार होकर आए हैं, जो केले बांट रहे हैं, ये सब उस समाज के लोग हैं जो इंसानियत के समाज से आता है। मैं हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो इंसानियत को बढ़ावा देते हैं उस समाज से। यहाँ केले बांट रहे हैं लोग, इधर खाना खिलाया जा रहा है, अच्छी खासी यहाँ से इंसानियत की एक वो मिसाल पेश लोग कर रहे हैं जिसका इस वक्त में होना ज़रूरी है। हालांकि देखा गया है कुछ मीडिया चैनल ने अपनी जिम्मेदारी को भूलकर जो जहर बोने का काम समाज के अंदर किया, उस जहर के बाद नतीजे भी कुछ ऐसे निकल कर आए हैं। कुछ जगह से ऐसी तस्वीरें आए हैं निकल कर आई जिनको देखकर वाकई दिल हिला है। लेकिन हम कुछ और मजदूरों से बातचीत करना चाहेंगे। ये देखिए, कम उम्र का बच्चा है, इससे बातचीत करना चाहेंगे। कहाँ से आए हैं आप? गया जिला के रहने वाले हैं सर। गया जिला के रहने वाले हैं। कहाँ जाना है आपको, ये बताइए, कहाँ जाना है आपको? गया जिला जाना है। गया जिला आपको जाना है। कहाँ से और आप आ रहे हैं? हरियाणा से आ रहे हैं। हरियाणा से आ रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम प्रवासी मजदूरों के लिए पूरा इंतजाम कर रहे हैं, उनके खाने की, पीने की, रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। क्या वजह है, क्यों चल दिया आप हरियाणा से? वहाँ पे खाना वाना नहीं मिल रहा था, इसीलिए चल दिए हैं। 2 रोज से चल दिए हैं, आज यहाँ पहुँचा हुआ है। खाना नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा था, नदी पार होकर हम सब आए हैं। नदी पार होकर आप आए हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, रास्ते में जो आप आए हैं अभी खाने के हालात क्या हैं? रास्ते में खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, खाना मिल रहा है, और जगह मिल रहा है खाना। रास्ते में खाना मिल रहा मिल है। रहा है। रास्ते में कितनी उम्र है आपकी? बस 17 साल हो रहा है, 18 साल होने वाला। 17 साल की उम्र है, लेकिन मजबूरी देखिए, लगभग 800 किलोमीटर का सफ़र मजबूरी के तहत तय करना पड़ रहा है, वो भी पैदल। सरकारों की जो व्यवस्था है ना, उसके ऊपर यहाँ बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम भले ही डिंडोरा पीटते रहें कि हम दुनिया में सबसे बड़े मुल्क साबित हो जाएंगे, लेकिन जब एक कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के दौर में एक ऐसा वायरस पनपकर निकलकर सामने आता है जिसने पूरी दुनिया के सिस्टम को हिलाकर रख दिया, जो सुपर पावर मुल्क थे वो भी जब इसकी चपेट में आए तो उनके भी पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। यहाँ हमारे देश में से तस्वीर क्या निकलकर सामने आ रही है, आपके सामने है। सरकारों को चाहिए इन लोगों को बॉर्डर से रेस्क्यू किया जाए और डायरेक्ट या तो फिर 14 दिन का जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है उसमें भेजा जाए। हालांकि कुछ जगह देखा गया है, बल्कि सहारनपुर ज़िले में तो ये देखा गया है, जो जिला अधिकारी यहाँ सहारनपुर में है अखिलेश कुमार सिंह जी, वो मेहनत कर रहे हैं और लोगों को रेस्क्यू कराकर क्वारंटाइन सेंटर राधा स्वामी सत्संग में जो बनाया गया है उसमें भिजवा रहे हैं। वहाँ उन लोगों के रहने का, खाने पीने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है और फिर उसके बाद उन लोगों को बसों के जरिए उनके राज्यों तक पहुँचाया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या हम अपने देश की इस जनता को ऐसे ही रोड पर छोड़ देंगे, जो जिस तरीके से इस टाइम लोग निकले हुए हैं। परेशानी का आलम है। पीछे तस्वीर देखिए, दूर से दूर तक लोग बैठे हुए हैं और मैं लगभग 8 या 10 किलोमीटर का सफ़र कर जब यहाँ पहुँचा हूँ तो बीच बीच में बड़े पैमाने पर लोग मुझे पैदल चलते हुए नज़र आए और कुछ लोगों ने बातचीत करने के बजाय रोकर अपना जो उनका दर्द है उसको बयां किया है। यकीन मानिएगा, जब से रिपोर्टिंग कर रहा हूं आज पहली बार ऐसा ग्राउंड पर आकर हुआ है कि दिल तड़प उठा है इन मजदूरों के हालात देखकर। हम सरकारों से गुजारिश करते हैं, आपने जो व्यवस्था बनाई है उसको और बेहतर बनाइए और इन लोगों को इनके गंतव्य तक पहुंचाइए। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय रखिएगा। अपने सहयोगी के साथ अर्शद सलमानी, सलमानी न्यूज़, सहारनपुर।